नमस्कार, आईपीएल तड़का देख रहे हैं आप और मैं हूं कृष्णा सिंह और मेरे साथ हैं आईपीएल में आज देखने को मिलेगा धमाकेदार मुकाबला। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने सामने होंगी कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। शाम 7:30 पर शुरू होगा मैच। 2 पॉइंट्स के लिए मैदान में टकराएंगी दोनों टीमें। दिल्ली कैपिटल्स को राजस्थान रॉयल्स ने दी अपने घर पर मात। होम ग्राउंड में राजस्थान ने जीता लगातार दूसरा मुकाबला। डीसी के खिलाफ रियान पराग ने बल्ले से उगली आग। नहीं काम आई वार्नर और स्टब्स की शानदार बल्लेबाजी। राजस्थान के खिलाफ आउट होने पर दिखा ऋषभ पंत का गुस्सा। चहल की गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए पंत लगातार दूसरे मैच में नहीं बना पाए बड़ा स्कोर। सूर्य कुमार यादव के फिट होने पर अभी भी बना हुआ है सस्पेंस। मुंबई इंडियंस के लिए सूर्या का लौटना बेहद जरूरी। फैंस भी कर रहे सूर्या के लौटने का इंतजार। हार्निया की सर्जरी से अभी भी पूरी तरह से नहीं उबर पाए हैं सूर्य कुमार यादव। आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले को लेकर जडेजा का मजाकिया अंदाज। फाइनल के बाद धोनी के गोद में उठाने को लेकर बोले जडेजा, साक्षी भाभी के बाद मैं हूं जिसे माही भाई ने उठाया। आईपीएल फाइनल जीतने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जडेजा को किया था लिफ्ट। आईपीएल के 17वें सीजन में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 से खेला जाएगा। बेंगलुरु को कोलकाता के खिलाफ होम ग्राउंड पर पिछले 8 सालों से जीत नहीं मिली है। आखिरी बार 2015 में बेंगलुरु को जीत हासिल हुई थी। तब से अब तक 5 मुकाबले खेले गए और सब में कोलकाता विनर रही। बेंगलुरु का यह तीसरा और कोलकाता का दूसरा मैच होगा। बेंगलुरु को एक में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर कोलकाता ने अभी हाल ही में मैंने उनका इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहे थे, याद कर रहे थे पिछले सीजन को जब रिंकू सिंह ने 5 छक्के उड़ाए थे। उसके बाद वो एक डिप्रेशन में चले गए थे। काफी चैलेंजिंग रहा उनके लिए और वो वापस आए हैं और नई टीम की तरफ से आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरी प्लेइंग 11 आरसीबी की आज ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। अब बात करेंगे केकेआर की प्लेइंग 11 की। केकेआर के प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर कप्तानी करते नजर आएंगे और उसके बाद वेंकटेश अय्यर हैं, फिल सॉल्ट हैं, रिंकू सिंह धमाकेदार बल्लेबाज, नीतीश राणा वाइस कैप्टन, सुनील नरेन हैं, आंद्रे रसेल, अमनदीप सिंह, मिचेल स्टार, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। मिचेल स्टार के आने के बाद मुझे लगता है टीम और मजबूत हो गई है दिलीप। बिल्कुल, स्टार्क के आने के साथ एक मजबूती इस टीम को मिलेगी। खासकर गेंदबाजी में हम स्टार्क की अहमियत को समझते हैं। बहुत ज़बरदस्त वो गेंदबाज है और इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टार है और बहुत अच्छी तरह लीग क्रिकेट को भी समझते हैं और एक मजबूती इस टीम को आएगी और ख़ासकर श्रेयस अय्यर को जो है एक सपोर्ट भी मिलेगा। स्टार्क के पास काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। चलिए अब हेड टू हेड मुकाबलों की बात करते हैं। केकेआर वर्सेज आरसीबी। 32 मैच खेले गए हैं दिलीप, जिसमें से 14 आरसीबी ने जीते हैं, तो वहीं 18 मुकाबले केकेआर ने जीते हैं, यानी केकेआर का पलड़ा
उसमें भारी नजर आता है। और आज का मैच भी कुछ ऐसा ही होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है थोड़ा सा आगे हैं इस मामले से हम देखें तो हेड टू हेड में, लेकिन क्योंकि बेंगलोर में मुकाबला है, आमतौर पर हम देख रहे हैं कि बेंगलोर के जो रिकॉर्ड है कोलकाता के खिलाफ अपने ही ग्राउंड पे बहुत अच्छे नहीं है। ज्यादातर मैचेस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पहली ऐसी टीम मैं देख रहा हूं जिसको होम ग्राउंड का फायदा नहीं मिल रहा है। और इस आईपीएल में हम देख रहे हैं जो बीते 9 मैचेस हमने देखे हैं उसमें होम ग्राउंड पे जो भी टीम खेली है वो हारी नहीं है। आरसीबी के लिए ये आंकड़ा थोड़ा बेहतर हो सकता है बनिस्बत इसके जो पुराना आंकड़ा है वो अपने होम ग्राउंड पर नहीं जीतते हैं। चलिए टॉप प्लेयर्स की बात करते हैं। आज दोनों ही टीमों के कौन सबसे टॉप प्लेयर है। आरसीबी की बात करते हैं सबसे पहले। आरसीबी में विराट कोहली 2 मैच 98 रन, सेकेंड हाई स्कोरर आईपीएल 2024 के। कोहली की जो 77 रन की पारी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस पारी के अंदर जो है एक टिपिकल कोहली का क्लास तो था ही, ग्राउंड के साथ शॉट्स लगा रहे थे, गैप में खेल रहे थे, जो हम देखते हैं कोहली की अपनी खासियत है, धीरे धीरे इनिंग बिल्ड करते हैं। लेकिन जब अटैक करने पे आते हैं तो वो कहीं से भी किसी भी गेंदबाज के खिलाफ कितने भी रन्स कर सकते हैं। खास तौर पे उन्हें चेज करते हुए मजेदार रहेगा किस तरह से वो अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं। चलिए दूसरे प्लेयर की अगर बात करेंगे हम आरसीबी की, ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर, और 2 मैच खेले उन्होंने, लेकिन उनके हाथ 2 विकेट ही आए हैं और इकोनॉमी 9 की है। आरसीबी की एक ट्रायो जो हम कहते हैं आरसीबी का, मैक्सवेल, डुप्लेसी और विराट कोहली, उसमें मैक्सवेल ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है। वो केवल बल्लेबाजी ही से ही मैच का रुख नहीं बदल सकते बल्कि वो अहम विकेट लेकर गेंदबाजी से भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और हमने देखा है क्रूशियल मोमेंट्स पे जब पार्टनरशिप बिल्ड होती है और लंबी पार्टनरशिप चलती है, मैक्सवेल की बात आती है तो मुझे लगता है अफगानिस्तान के खिलाफ उनका वो दोहरा शतक मुझे याद आता है। बिल्कुल, वो बहुत ही जुझारू खिलाड़ी है, खासतौर पर बल्लेबाजी तो कोई नहीं भूल सकता, लेकिन बतौर गेंदबाज उनकी जो खासियत है वो यही है कि आकर स्ट्राइक करते हैं, पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं। बिल्कुल। चलिए केकेआर के टॉप प्लेयर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम तो आंद्रे रसल का ही आने वाला है, जिन्होंने 1 मैच खेला है अभी और 64 रन बनाए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और स्ट्राइक रेट देखिए, स्ट्राइक रेट देख सकते हैं 256 रनों का स्ट्राइक रेट है। आंद्रे रसल को देखते देखते हमें 1 डेकेड के करीब हो गया है, उससे ज्यादा का वक्त हो गया है। इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं, इसी तरह की बैटिंग करते हैं, खासतौर पे एक खौफ क्रिएट करते हैं वो सामने वाले गेंदबाजों के बीच में, क्योंकि जब वो किसी एक बल्लेबाज को स्ट्राइक कर देते हैं, बड़ी हिट लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अगला बल्लेबाज आने वाला होता है कृष्णा, वो ज्यादा प्रेशर में होता है, क्योंकि रसल इस तरह के बल्लेबाज है, मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाते हैं और खासतौर सामने जब वो शॉट्स मारते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं, तो समझ में नहीं आता है गेंदबाज को कि वो किस स्पॉट पे इस बल्लेबाज को पकड़े, उसे रोके। तो ये एक खतरनाक बल्लेबाज की बात करते हैं। इसमें हर्षित राणा है हमारे पास। हर्षित राणा बहुत ही बेहतरीन 1 मैच खेला है उन्होंने, 3 विकेट झटके हैं। इकोनॉमी उनकी 6 से नीचे की है। कैसा देखते हैं? ये एक बेहतर मैं कहूँगा बॉलर है उनके पास, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी 6 के करीब आ जाती है, 5-6, तो ये बहुत ही वो भी आईपीएल जैसे, लीग क्रिकेट में तो आमतौर पे एक बहुत अच्छी ये इकोनॉमी है, लेकिन आईपीएल में जहाँ पे रन्स बहुत तेजी से पड़ते हैं वहाँ पे 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करना आज एक धमाकेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, जैसा हमें मुंबई और हैदराबाद का जो फ्लैट ग्राउंड था, फ्लैट पिच था, आरसीबी का जो होम ग्राउंड है, बेंगलोर की जो पिच है वो कुछ उससे अलहदा नहीं है, बहुत अलग नहीं है, लगभग इसी तरह का जो है रन्स जाएंगे। चलिए पिच रिपोर्ट, बिल्कुल पिच रिपोर्ट की तरफ नजर डालते हैं। बैटिंग फ्रेंडली है पिच जो आज की है, यानी आज खूब छक्के चौकों की बरसात होने वाली है। बिल्कुल, रन बनाना आसान होता है। स्पिनर्स के लिए मददगार तब होती है जब थोड़ा सा गेम आगे बढ़ता है, तब यहाँ पर स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा मौका बनता है। 89 मैचेस खेले गए हैं यहाँ पर, 87 जो है पहले बल्लेबाजी करने
6 छक्के शामिल हैं। रेयान पराग इस वक्त कल के मैच के हीरो हैं और मुझे लगता है जैसे जैसे सीजन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे मैच बढ़ते जा रहे हैं, रेयान पराग की बल्लेबाजी में धार और बेहतर होती जा रही है। देखिए, पराग के साथ सबसे अच्छी चीज कल जब झटके लगे शुरुआती दिल्ली को, लगातार विकेट्स जा रहे थे, तब रेयान ने एक टिपिकल जो वनडे इनिंग होती है उस तरह की इनिंग बनाई। वो रनर बॉल खेल रहे थे, कुछ गेंद्स पे अगर रन्स नहीं भी आ रहे थे तो वो बेपरवाह नहीं दिखे, घबराए नहीं। उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्ड किया। जो शुरुआती उनके 40, 45, 50 रन थे कृष्णा, वो बहुत आराम से एहतियात के साथ बनाए गए, क्योंकि वो वहां पर और विकेट्स नहीं जाना चाहिए था वहां पे। तो वहां पर जिस तरह से उन्होंने फिर बाद में अटैक किया आखिर के ओवर में और जो टारगेट सेट किया राजस्थान के लिए, वो जीतने लायक टारगेट उस इनिंग के बदौलत बन पाया। अगर आप वहां से पराग की इनिंग को हटा दे तो राजस्थान के पास कुछ नहीं बचता। तो एक कमाल की इनिंग थी ये। गेंदबाज की बात करें तो यहां पर चहल एक बार फिर सामने निकल कर आए हैं। 2 विकेट झटके हैं 3 ओवर्स में उन्होंने। इकोनॉमी बहुत बेहतर रही है, 6.30 की, बहुत शानदार है। युजवेंद्र चहल हमेशा से मुझे लगता है बहुत ही दिमागी गेंदबाज हैं, बहुत कसरत करते हैं। मुझे लगता है चेस की तरह उनका जो चाल रहती है, जो उनके दाव रहते हैं, वो काफ़ी कमाल करते हैं। देखिए, चहल और ख़ासतौर पे कुलदीप को अगर हम देखें तो जिस एरा में ये लोग आगे बढ़े हैं, अश्विन और जडेजा के, तो वहाँ पर केवल आपकी सलाहियत स्पिन की मायने नहीं रखती, आपकी कलात्मकता मायने नहीं रखती। वहाँ पर आपकी जो जहनी ताकत है, आप गेंद को कैसे खेल रहे हैं। ये लीग क्रिकेट के बॉलर है, T20 के मुख्य बॉलर हैं ये, तो ये जानते हैं कि किस तरह से मुझे गेंद फेंकनी है, किस तरह से रन्स रोकने हैं। इसीलिए आप वो 6.25 के करीब का 6.20 का जो इकोनॉमी इतना अच्छा है, इसलिए देखते हैं, क्योंकि सिर्फ कलात्मकता नहीं है, जहनी तौर पर भी बहुत मजबूत है। चलिए, डीसी जीती तो नहीं है, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने भी काफी बेहतर कमाल किया है और अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बात करेंगे डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर ने 34 गेंदों में 49 रन ठोके हैं दिलीप, 144 का स्ट्राइक रेट। मुझे लगता है डेविड वार्नर अगर बने रहते तो हमें जीत मिल सकती थी। इसके बाद स्टब्स आते हैं। स्टब्स ने भी बहुत कमाल की बल्लेबाजी की। अगर स्टब्स भी अगर वहां बने रहते तो काफी बेहतर प्रदर्शन हो सकता था। ऋषभ पंत कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन स्टब्स ने काफी अच्छा 191 के स्ट्राइक रेट से 23 गेंदों पर 44 रन ठोके। देखिए, पिच जो है थोड़ा सा कल का ना बड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि शुरुआत में जब हमने देखा तो ये इस तरह से जा रही थी, ऐसे लग रहा था कि बहुत स्लो विकेट है और इस पर रन्स करने बहुत मुश्किल है। जबकि उसके पीछे वजह थी दिल्ली ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और राजस्थान शुरुआत में थोड़ी लापरवाही भरी बल्लेबाजी कर रही थी। तो उस लिहाज से एक जगह ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये स्लो पिच तो नहीं है। लेकिन जब बाद में अटैक किया रेयान पराग ने और रन्स आए, उसके बाद जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप दिल्ली की लगी, शुरुआती रन्स इन लोगों ने बनाए, तो ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वो बना सकते हैं। लेकिन लगातार विकेट के जो लगे उससे ये मैच से बाहर हो गए। वहीं अगर एक गेंदबाज की बात करें जिन्होंने कल कमाल किया है, एक विकेट भी झटका और साथ ही उनकी इकोनॉमी सबसे कम रही, अक्षर पटेल 5.20 की इकोनॉमी। मुझे विकेट से ज्यादा इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान जा रहा है। T20 क्रिकेट में आप विकेट तो मायने रखते ही हैं। आप जो आकर चटकाते हैं, पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं या शुरुआत में विकेट स्ट्राइक कर जो है दबाव में लाते हैं। इकोनॉमी इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि हमने अभी 277 वाला मैच देखा था, जब दोनों ही टीमों ने लगातार बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। वहां पे एक उनादकट का ओवर और एक भुवनेश्वर कुमार का जो ओवर था, वो गेम चेंजर साबित हुआ था उस मैच में। तो इकोनॉमी, अगर आप रन बचाएंगे, कम इकोनॉमी के साथ गेंद फेंकेंगे, ओवर डालेंगे, तो उसका फायदा आपकी टीम को आईपीएल में जहां 19 की इकोनॉमी से रन जा रहे हैं इस वक्त, वहां 5.20 की इकोनॉमी बहुत बेहतर इकोनॉमी है। अक्षर पटेल हमेशा से कमाल करते हैं और इंडियन टीम के लिए, भारतीय टीम के लिए भी बहुत अच्छा खेलते हैं। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। राजस्थान के खिलाफ मैच में एक और वाकया हुआ। जब ऋषभ पंत 28 रन पर खेल रहे थे, तभी वो चहल की फिरकी का शिकार हुए और विकेट कीपर संजू के हाथों आउट हो गए। ऋषभ अपने आउट होने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने पवेलियन जाते वक्त अपना बैट गुस्से में दीवार पर दे मारा। आप तस्वीरों पर देख रहे हैं। ऋषभ पंत के लिए ये गुस्सा बेहतर नहीं है, क्योंकि उनका दूसरा मैच है
और काफी समय के बाद एक्चुअल कमबैक किया है। जिस तरह से 15 महीनों के बाद वो आए हैं, पिच पे वापस आए हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, उम्मीदों का दबाव बहुत ज्यादा है और वो महसूस कर रहे हैं ये दूसरे मैच में लगातार पंत ने थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव किया है, क्योंकि पहले मैच में भी हमने देखा था कि मुझे लगता है अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 2 मैच हुए हैं, अभी बहुत सारे उनको जहनी तौर पर इतना परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। लंबा आईपीएल है उन्हें, और स्टार्ट दोनों मैचेस में मिला है, ऐसा नहीं कि वो रन्स नहीं कर पाए हैं, दोनों मैचेस में स्टार्ट मिला है उन्हें। एकदम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए पहले तो विकेट के हिसाब से, और फिर अभी उतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अभी इतना जरूरत नहीं है, अभी शुरुआत है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो मैदान में आए हैं ऋषभ पंत, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कि वो परफॉर्म करेंगे ये तो बात की बात है, वो वैसे ही अपने आप को चैंपियन साबित कर चुके हैं। कृष्णा, चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कल फिर ऐसी ही रोचक खबरों के साथ मिलेंगे। नमस्कार। इस बार चैंपियन टीम के साथ है जीके टीएमटी, चैंपियंस का टीएमटी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। ताजी सुबह का करे आगाज, चल खोले आज कुछ दिल के राज, गीत गुनगुनाए आज सांची के साथ, कर सांची संग ही शुभ शुरुआत। सुबह हो या शाम, बस सांची ही नाम, भरोसेमंद दूध और विश्वसनीय डेयरी उत्पाद। 27 मार्च का दिन अब आईपीएल के इतिहास में दर्ज हो गया है। सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच ऐतिहासिक मुकाबला हुआ। मैच में सनराइजर्स टीम ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। टीम ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए, जो कि आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। इसी के साथ 11 साल पुराना रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का रिकॉर्ड टूट गया है। आरसीबी ने 23 अप्रैल 2013 को पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 5 विकेट पर 263 रन बनाए थे। तब क्रिस गेल ने 66 गेंदों पर 175 रनों की आतिशी पारी खेली थी। एसआरएच का सबसे बड़ा स्कोर, एसआरएच ने 277 रन बनाकर रचा इतिहास। दोनों टीमों ने कुल 38 छक्के लगाए। हैदराबाद के नाम 18 छक्के, मुंबई ने लगाए 20 छक्के। दोनों टीम से टोटल 4